जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल निष्पक्ष भारत में। आज हम आपके लिए देश और दुनिया से जुड़ी कुछ खबरें लाए हैं, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कुछ चुनिंदा खबरों के साथ। और आज की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के 2 अलग अलग अभियानों में अबुझमाड़ क्षेत्र में एक माओवादी शिविर को नष्ट कर दिया गया और पिछले साल क्षेत्र में एक सड़क को नुकसान पहुंचाने में शामिल 2 माओवादियों को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। अबुझमाड़ एक विशाल क्षेत्र है जो आकार में गोवा राज्य से भी बड़ा है और इसे माओवादियों का घर कहा जाता है। नारायणपुर शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित अबुझमाड़ क्षेत्र के भटबेरा गाँव में एक माओवादी शिविर स्थापित होने की विशिष्ट जानकारी कार्रवाई करते हुए जिला रिजर्व गार्ड, नारायणपुर पुलिस और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की एक संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। धनोरा से सर्च ऑपरेशन पर निकले। मणिपुर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की गुरुवार शाम राज्य के कांगपोकपी जिले में गोली लगने से मौत हो गई है, जिससे उस दिन में मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। ये पता चला है कि कांगपोकपी जिले के लेमाखोंग पुलिस स्टेशन में तैनात हेड कांस्टेबल लेंगलांग डिंगल की गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे हारोथेल गाँव जाते समय गोली लगने से मौत हो गई है। कांगपोकपी के कुकी गांव हरोथेल में दिन भर भारी गोलीबारी हुई थी, जिसमें मेइतेई समुदाय के 2 लोग मारे गए थे, जिससे गुरुवार शाम को इम्फल में अशांति फैल गई और शुक्रवार को सीएम बीरेन्द्र सिंह के अनुमानित इस्तीफे के आसपास राजनीतिक नाटक हुआ। राज्य सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा ड्राफ्ट तैयार होने की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कहा कि समान नागरिक संहिता जल्दी ही उत्तराखंड में लागू की जाएगी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, प्रदेश की जनता से किए गए वादे के मुताबिक आज 30 जून को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है। धामी ने हिंदी में ट्वीट में कहा, देवभूमि उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र में आज सुबह एक्सप्रेसवे में बस में आग लगने से 3 बच्चे समेत कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा कि बस में लगभग 33 लोग सवार थे जो पुणे जा रही थी, जिन्होंने बताया कि दुर्घटना समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर देर रात करीब 1:30 बजे हुई है। पुलिस ने बताया कि बुल्डाना जिले में एक्सप्रेसवे पर एक खंभे से टकराने के बाद बस पलट गई, जिससे उसके डीजल टैंक में आग लग गई। उन्होंने कहा, घटना में बच गए बस के ड्राइवर ने कहा कि टायर फटने के बाद बस खंभे से टकरा गई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने शनिवार को बर्लिन को सूचित किया है कि वे शहरी दंगों से निपटने के लिए अपनी राजकीय यात्रा स्थगित कर रहे हैं, जिसने पिछली 4 रातों से फ्रांस को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि 17 वर्षीय जिस लड़के की पुलिस द्वारा हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन भड़क उठा था उसे दफना दिया गया है। पुलिस ने शुक्रवार से शनिवार को रात भर में 1311 लोगों को गिरफ्तार किया, जो मंगलवार को पेरिस के उपनगर नैनटेरे में नाहेलम के एक पुलिसकर्मी द्वारा गोली मारकर हत्या के बाद शुरू हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद से सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश भर में विभिन्न स्थानों पर दुकानों में तोड़फोड़ किए गए और टाउन हॉल पर हमले किए गए। बावजूद इसके आंतरिक मंत्रालय ने दंगों से निपटने के लिए 45,000 पुलिसकर्मियों और बख्तरबंद वाहनों को भेजा था। अल्जीरियाई मूल के किशोर नाहिल एम की मौत पर विरोध प्रदर्शन ने आधुनिक फ्रांस में गंभीर नस्लीय तनाव को फिर से उजागर कर दिया है और पुलिस पर जांच बढ़ गई है, जिस पर लंबे समय से अल्पसंख्यकों को अलग करने का आरोप लगाया गया था। पाकिस्तान ने शनिवार को द्विपक्षीय समझौते के तहत अपनी जेलों में बंद 42 नागरिकों और 266 मछुआरे सहित 308 भारतीय कैदियों की सूची यह भारतीय उच्चायोग को सौंपी। विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि ये कदम दोनों देशों के बीच कॉन्सुलर पहुंच पर 2008 के समझौते के प्रावधानों के अनुरूप उठाया गया था। एफओ ने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने शनिवार को इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग को पाकिस्तान में 308 भारतीय कैदियों की एक सूची सौंपी। बिलियनियर इलॉन मस्क पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेकर मार्क जुकरबर्ग के साथ अपनी संभावित लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। जब से दुनिया के 2 सबसे हाई प्रोफाइल टेक अरबपति इलॉन मस्क और मार्क जुकरबर्ग पिंजरे की लड़ाई के लिए सहमत हुए हैं, सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। ट्विटर के मालिक मस्क ने 21 जून को एक ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि वे केज मैच के लिए तैयार है। जुकरबर्ग, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के मूल कंपनी मेटा का मालिक है, इसका एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया। मस्क का ट्वीट, मुझे स्थान भेजे शीर्षक के साथ। इसके बाद मस्क ने 2 शब्दों में जवाब दिया, वेगस ऑक्टागन। इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, मेरे पास ये शानदार चाल है जिसे मैं द वॉलरस कहता हूँ, जहाँ मैं सिर्फ अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर लेट जाता हूँ और कुछ नहीं करता। अब दुनिया की नज़र इस पर टिकी हुई है कि इन दोनों की लड़ाई कब होगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि आप दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर शराब की अधिकतम 2 सीलबंद बोतलें ले जा सकते हैं। डीएमआरसी ने शुक्रवार को कहा है कि मेट्रो एंड सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारियों की एक समिति द्वारा मेट्रो ट्रेनों में प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची की समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया गया है। सीआईएसएफ दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा प्रदान करता है। शनिवार को क्वालिफायर के सुपर 6 चरण में स्कॉटलैंड से 7 विकेट से हारने के बाद वेस्टइंडीज 2023 वनडे विश्व कप की दौड़ से बाहर हो गया है। मैथ्यू क्रॉस और ब्रेंडन मैकुलम की मदद से स्कॉटलैंड ने 43.3 ओवरों में आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया, जिससे वेस्टइंडीज क्वालिफायर से बाहर हो गई। ये पहली बार था जब स्कॉटलैंड ने वेस्टइंडीज को हराया। 1975-1989 संस्करणों के चैंपियन टूर्नामेंट के 48 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार है कि वेस्टइंडीज सीमित ओवरों के क्रिकेट में शीर्ष 10 टीमों में शामिल नहीं होगा।
पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज़ 43.5 ओवर में सिर्फ 181 रन पर आउट हो गई, जिसमें जेसन होल्डर ने सबसे ज़्यादा 45 रन बनाए। उसके बाद रोमारियो शेफर्ड ने 36 रन बनाए। और नज़र डालते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ। ओलंपिक चैंपियन जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा लॉजन में डायमंड लीग में अपनी प्रदर्शन के बाद किसी अन्य प्रतियोगिता में भाग लेने के बिना सीधा 19 अगस्त से बुदापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करेंगे। चोट के कारण 1 महीने की लंबी छुट्टी के बाद एक्शन में लौटे 25 वर्षीय चोपड़ा ने शुक्रवार रात 87.66 मीटर के थ्रो के साथ स्विट्जरलैंड में अपना लगातार दूसरा डायमंड लीग खिताब जीता। उन्होंने 5 मई को दोहा में सीजन की शुरुआती डायमंड लीग प्रतियोगिता भी जीती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ लेटेस्ट खबरें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।